तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अरुण रावल, ब्रजलोक गायक। आज मैं ऐसे महान पुरुषों के पास आया हूँ जो कि अपने क्षेत्र में और अपनी कलाकारी में पारंगत हैं और हमारी सरकार भी विलुप्त कलाओं पे काम कर रही है, उनको जीवित रखने का प्रयास कर रही है। तो हमारे जो अंकल जी हैं, जो हरप्रसाद राजपूत जी हैं, जो कि आज मैं इनके घर पर आया, मेरा उन्होंने दुपट्टा उड़ा करके स्वागत किया कि आप हमारे नवोदित कलाकार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आप अपना नाम बता करके और आप अपने बारे में बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हरप्रसाद राजपूत और ये चंगलावनी की विधा से इस समय सरकारी कामों में कार्यरत हूँ। इससे पहले नौटंकी है, जिकड़ी भजन है, रसिया है, इन सब में से निकलते हुए और यहाँ तक की मंजिल आज पार की है। और जिस तरह से हमारा गायन वादन जो चलता रहा है, वो पुरानी से पुरानी पुरातत्व जो हमारी जो विधा है, इनमें होकर के हमारा जीवन निकला है। जो आज का जो गायक और वादन जो है, वो अपनी जगह पर एक इस तरह से है कि हो सकता है कि वो हमारी समझ से उस समय थे भी नहीं और आज हैं। तो आज हमारी विधा के अंतर्गत जो गाई जाने वाली विधाएं हैं, उन विधाओं को सीखने और सुनने वाले हो सकते हैं कि वो नई ढंग से जो आजकल वादन यादन निकले हैं, उसमें नए लड़के हैं। पुराने परंपरा पर चलने वाले तो कुछ पुराने ही आदमी मिलेंगे और नए जो बनने वाले कलाकार हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत धीमी रफ्तार से हैं, कम है वो। तो अंकल जी, मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो योगी मोदी जी की जो सरकार है, संस्कृति क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने काम किया है कि हमारी जो पुरानी पुरानी जो विधाएं जो लुप्त के कगार पर हैं और जो लुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि रांझा है, अलगोजा है, चंगलावनी है, बहुत सारी अन्य विधाएं हैं। कहते हैं सरकार बहुत सारी योजना चलाए हुए है, परंतु उन योजनाओं को लाने वाला होना चाहिए। तो सरकार ने मुझे भी आदेश किए हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ। तो ये हमारी विधा है, ये चंग लावनी, ये चंग है। तो ये हमारे गुरुजी गा करके सुनाएंगे। तो ऐसी विधाओं को बचाने की ज़रूरत है। तो आप क्या कहोगे इस चीज़ पर आप? अरे साहब, ये विधा तो ऐसी विधा है कि इसमें 10 आदमी की ज़रूरत है ना 20 की ज़रूरत है। मात्र एक आदमी बजाएगा, एक ही गाएगा और अकेला कलाकार 1 लाख आदमियों का मनोरंजन कर देगा। ये मेरी गारंटी है और ये मेरे गुजरे हुए वक्त की इम्तिहान है। दूरदर्शन पर भी, आकाशवाणी पर भी और रंगमंचों पर भी। और यहाँ एक आदमी, अकेला आदमी गाता है और उसके मुखारबिंद से एक एक मोती के बराबर शब्द जो निकलता है, वो हर आदमी के दिमाग पर अटैक करता है। मुझे लगता है अंकल जी कि हमारे 100 में से 10% ऐसे कलाकार हैं जो चंगलावनी के हैं और 90% तो है ही नहीं है, 10% हैं और ये भी लुप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि इनका बुजुर्ग, इनका देख सकते हो, ये भी बुजुर्ग हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2 साल 10 साल में ये भी अपने धाम को पधारेंगे, तो इनके साथ भी ये विधा धाम को पधार जाएगी। तो हमारी सरकार काम कर रही है कि ये विधा कैसे बचे, इस विधाओं को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए और सरकार का ध्यान इन विधाओं पर कैसे आए, कैसे हम नवोदित कलाकारों के अंदर ये पैदा हो, क्योंकि आपको कार्यशालाओं के माध्यम से मिलेगा। तो आप बताइए, थोड़ा गा के बजा के थोड़ा हमको सुनाइए आप। बहुत बढ़िया। मत करे कन्हैया मोते, अटकाओ अटकी रे, अटकाओ अटकी रे, अटकाओ अटकी, अटकाओ अटकी मैं फूटे लाला मटकी। ये अटकाओ अटकी मैं फूटे लाला मटकी। मटकी जबले मैं चलूं डगर में आवे, डगर में आवे, डगर में आवे। आवे नहीं तो तू लाज बड़ो इतरावे, आवे नहीं तो तू लाज बड़ो इतरावे। इतरावे रास्ता रोक खड़ो है जावे, खड़ो है जावे, है जावे
मोटू देरो बात नहीं भावे, है जावे मोटू देरो बात नहीं भावे, ए भावे नहीं मोटू भावे नहीं मोटू बात, जब नट खटकी है, जब नट खटकी है, जब नट खटकी, बारग में मिलो नट लाले तोड़ गई मटकी, बारग में मिलो नट लाले तोड़ गई मटकी, ये मार्ग में मिलो नट लाले तोड़ गई मटकी। बहुत सुंदर बजाया अंकल जी आपने, मैं भी प्रसन्न हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरा भी मन किया कि मैं भी इसको सीखूं। लेकिन हर बच्चे को, हर युवा को अपनी पारंपरिक चीज़ों को पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे कल्चर पे ध्यान देना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा अंकल जी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे ये बताया। तो ये हुआ, तो और मैं आगे पूछना चाहता हूँ, और आप कुछ बताइए कि आप और क्या बताना चाह रहे हैं। देखो, ये इस विधा का कोई छोर नहीं है जी। इस विधा की कोई एक स्थायी स्तंभ नहीं है कि यहाँ पर ये रुक गई। ये विधा एक ऐसी है कि जब तक इसको चलाते जाएंगे तो चलता ही रहेगा। आज इस मुकाम पर आ चुकी है कि यहाँ गाने वाले कम हैं, सुनने वाले भी कम हो गए। हालांकि गाने वाला है आज, तो सुनने वाले तो आज भी हैं, मगर क्या है कि ये परंपराएं इस हिसाब से जो चली हैं, उस हिसाब में इसमें इतनी जान है, इतना इसमें ज्ञान है, इसमें इतना सब कुछ भरा हुआ है कि जो यहाँ से गायकी स्टार्ट हुई थी, वहाँ के सारे सरगम, सारे धुन, सब कुछ जो है वो इसके अंदर है। क्योंकि ये मराठा दरबार से निकली थी 5,500 वर्ष पहले, और वो आज भी जिंदा है। तो हम जैसे जो कलाकार हैं इसमें रुचि रखते गए, तो और आज इसको जिंदा रखते गए, तो मैं तो ये सरकार से बहुत धन्यवाद करता हूँ, सरकार का, जो वो आज भी इस चीज़ को हम जैसे कलाकारों से ला करके और जनता के बीच में मध्य में रखना चाहते हैं। और ये हमारे अरुण रावल जी भी हैं, ये भी देखो आज कितना अपना समय खराब कर करके ये मेरे घर तक आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये इसमें इतने रुचि है, इतने मस्त हैं, ये इस विधाओं को, पुरानियों को टटोरने के लिए अपना कितना कीमती समय बर्बाद करके, घर को छोड़ करके जहाँ तहाँ घूमते हैं और वहाँ से पकड़ करके इस चीज़ को लाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। भगवान करे ऐसे कलाकारों के लिए भगवान खूब तरक्की दे और पुरानी विधाओं की नहीं अंकल जी, एक बात है, देखो, एक तो दो प्रकार के कलाकार होते हैं। एक कलाकार वो होता है जो अर्थ के लिए जीता है, और एक कलाकार वो है कि जो अपनी संस्कृति से प्रेम भी करता है, तो प्रेम बढ़ाना भी चाहता है। तो हमारे भी एक दामोदर अंकल जी भी हैं, वो भी अपनी कला से प्रेम करते हैं और अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, उसको बढ़ाना भी चाहते हैं। तो मैं कभी मंत्री से मैं मिला, कभी सरकार से मैं बात करूँगा कि हमारी जो सरकार ये सोच रही है कि क्षेत्रीय कलाएं का सृजन कैसे हो। तो आप जैसे बुजुर्ग हैं, आप जो दे जाओगे वो हमारी आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी, और जब आप नहीं देके जाओगे तो ये कला धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास में आया, आपने मुझे टाइम दिया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये थे हमारे संग राजपूत हरप्रसाद राजपूत जी, जो कि हमारे मार्गदर्शन भी हैं, इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और आपको एक सक्सेस से और मिलाता हूँ मैं। और आइए अब मैं आपको एक कलाकार से और मिलाता हूँ जो हमारे बुजुर्ग हैं, गिरधारी लाल शर्मा जी। क्या कहना चाहोगे इस विषय में? देखो जी, हम तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बूढ़े ने कि ये आज कुंवर साहब लेके आए हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। और हम तो अब पुराने रह चुके, अब हम पे कुछ नहीं है जी, बच रहा है तो ये लाल हो गई, बड़े मानो ये कुंवर साहब ही उठा रहे हैं, उन्हें हम पे उठने की उम्मीद ना है। अब तो साल 2 साल की माया है, कुछ नहीं रखा है। नहीं, को हमारी सरकार सजे हुए है और काम भी कर रही है कि अपनी जो हमारी जो बुजुर्गों के पास जो कलाएं हैं, उन कलाओं को सरकार ले रही है, अपने पास रिकॉर्ड कर रही है। तो आप रहो ना रहो कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार उन आपकी कलाओं को जीवित आने वाली पीढ़ियों के साथ रखेगी। वो भी आप ही कराओगे, जब हर एक बच्चा नहीं निकलता है, आप कलाकार हैं तभी आ गए,
और नहीं कोई किसी को नहीं पूछता है। हाँ नहीं, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी और- की कृपा है, आज बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हुए आपके। नहीं नहीं नहीं, ठीक। आपने राधे ये राधे, किया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और मिलते हैं अब नए विधा के एपिसोड में। जो नई विधा अलगोजा है, राजा है, बहुत सारी विधाएं हैं, तो इनकी खोज में मैं लगा हुआ हूँ और सरकार तक मैं पहुँचाने में लगा हुआ हूँ। और नए कलाकार कैसे उभर के आए, इसका भी हम प्रयासरत कर रहे हैं। राधे राधे।